ऐसा मैं पने का भाव व्यर्थ का अहंकार माना जाता है। और यही फिर मेरेपन से जुड़ता है, तो ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तो तेरा है मेरा नहीं है, ये तेरा है मेरा नहीं है। और तेरा और मेरा करके राजस्थानी में जब थारी मारी तहारी मारी तेरी मेरी शुरू हो जाती है, तो फिर थारी मारी में फिर थाली भी उठा करके मारी तो थारी माली होगी है। जरा सा बना नहीं, जरा सा बिगड़ गया तो थारी मारी करते करते भोजन करने वाली थारी भी उठा करके मारी। ऐसे ही तो भरत चक्रवर्ती ने भी कर दिया था। मैं मेरेपन का भाव करते करते, और जब उसका काम नहीं बना सो चक्र उठा करके अपने भ्राता बाहुबली पर चला दिया। कहाँ गया उसका छायक सम्यक दर्शन, कहाँ गया उसका अवधि ज्ञान, कहाँ गया उसका तद्भव मोक्षगामी पना। कसाई की इतनी तीव्रता आ गई, अहंकार को चोट लग गई, अभिमान जागृत हो गया, और फिर मर्यादा का उल्लंघन करते हुए, यह जानते हुए भी कि यह चक्र वंश का घात नहीं करता है, फिर बाहुबली तो मेरा सगा भाई है, उसका घात कैसे करेगा। होशो हवास गया, आवेश से परे हो गया, क्रोध में आ गया। परिणाम क्या निकला। चक्रवर्तियों का जब भी नाम लिया जाता है, पहले चक्रवर्ती का नाम लो तो कई बातें उसकी अलग अलग तरह की चर्चा में आ जाती हैं। ऐसा हो गया केवल इसलिए कि मैं 6 खंड का अधिपति, सारे नरेश सम्राट मेरे पास आ गए, बाहुबली आया ही नहीं है। और बाहुबली कहता है कि भैया देखो, बड़ा भैया आदेश दे तो मैं आने को तैयार हूं, और चक्रवर्ती सम्राट आदेश देता है तो मैं चक्रवर्ती की बात मानने वाला नहीं हूं, क्योंकि पिताजी ने मुझे जो सौंपा है उस पर ही मैं संतुष्ट हूं। चक्रवर्ती तुम बन गए, तुम अपना संभालो, तुम्हारा तुम्हारा, हमारा हमारा। बात बनी नहीं, बनी बनाई बात बिगड़ गई। और क्या परिणाम आ गए भरत में। मेरा तो मेरा है ही, बाहुबली तेरा भी। क्या भाव आ गए। मेरा तो मेरा है ही, बाहुबली तेरा भी मेरा। बाहुबली कहता है भैया पिताजी बराबर बराबर दे गए, तुम्हारे हिसाब से तुम्हें ज्यादा ही दिया है, मेरे हिसाब से थोड़ा आपकी अपेक्षा कम ही मिला है, लेकिन पिता जब सौंप करके गए हैं तो फिर आप ऐसा क्यों कहते हो कि तेरा भी मेरा। बाहुबली कहता भैया तेरा तेरा है और मेरा मेरा है, तेरा तेरा मेरा मेरा। भरत कहता नहीं, मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा। बाहुबली कहता है नहीं, तेरा तेरा मेरा मेरा। समन्वय नहीं बना, युद्ध का परिणाम निकल गया। बाहुबली ने सारी बात समझ ली और बाहुबली ने सोचा ये वसुधा सत्ता संपदा के पीछे यही सब होता रहा है, धरती का इतिहास यही है। और बाहुबली के विचार बदल गए, चिंतन बदल गया। जिसके पीछे ये सब हो रहा है उसकी अब मुझे जरूरत नहीं। और बाहुबली ने कहा भैया तेरा तो तेरा है ही, संतोष समाधान नहीं है, तो लो मेरा भी तेरा। और रास्ता बदल लिया, निकल गए युद्ध क्षेत्र से, दीक्षा ले ली, निर्ग्रंथ मुनि अवस्था को प्राप्त कर लिया। बाहर की संपदा, बाहर का साम्राज्य, बाहर की धरती तो बाहर की शरीर पर भी जो था वो भी छोड़ दिया। और शरीर भी हमारा धर्म स्वभाव नहीं, इसे भी अलग कैसे करें, तो ध्यान में खड़े हो गए। और खड़े भी हुए तो ऐसे खड़े हुए
कि उनको दुनिया में बिठालने वाला आज तक कोई दूसरा तैयार नहीं हुआ। कोई भी ऐसे खड़े हुए कि आज तक के इतिहास में उनको बिठालने वाला कोई आया नहीं। बाहुबली खड़े तो खड़े हैं, आज भी बाहुबली की प्रतिमा बनाई जाए तो खड़े ही वाले बाहुबली माने जाएंगे। बैठे वाले यदि कोई बाहुबली बना दे तो बच्चा भी मानने को तैयार नहीं होगा, ये बाहुबली नहीं, ये तो बैठे हुए हैं। मतलब उन्होंने जो खड़े होकर के तपस्या की, आज तक उनका इतिहास खड़ा ही है। और जब ध्यान में लीन हुए तो बाहुबली अंत में विचार करते हैं, केवल ज्ञान पाने के पहले पहले, अरे मैं क्या सोच रहा था, किन विकल्पों में आ गया। ये विकल्प तो हमारा स्वभाव नहीं है, ये विकल्प तो व्यर्थ के हैं, उलझाने वाले हैं। जो सोचा वो भी तो सही नहीं सोचा। लो भैया, संतोष नहीं है तो मेरा भी तेरा, क्या मैंने अपना उनको दिया है? क्या भरत मुझसे मेरा मांग रहा है? क्या भरत मेरे पर अधिकार कर सकता है? क्या मैं अपने की संपदा को सौंप सकता हूं? अरे ये तो केवल कर्तापन के भाव हैं, ये तो केवल एक कर्तृत्व की भावना है। इसमें तो स्वामित्व झलक रहा है, इसमें तो भोक्तृत्व भाव आ रहा है। ओ भगवान ने तो ये कहा है, जहां कर्तृत्व भावना होगी, जहां भोक्तृत्व भावना होगी, जहां स्वामित्व भावना होगी, वहां समय सार का अनुभव हो ही नहीं सकता है। इसलिए तो ग्रस्तों को आरंभ परिग्रह के साथ, वस्त्रों के साथ समय सार का शुद्धोपयोग का अनुभव ही नहीं है, निषेध किया गया है। जब तक आरंभ और परिग्रह में लगे हुए असंयम अवस्था है तुम्हारी, तुम्हें शुद्ध आत्मा का अनुभव होगा नहीं। आचार्य शुभचंद्र महाराज जी ने ज्ञानार्णव जैसे बड़े ध्यान के ग्रंथ में, योग के ग्रंथ में कहा कि कदाचित आसमान में फूल लग सकते हैं, लगते नहीं है पर लग सकते हैं कदाचित किसी देश काल में। और उन्होंने लिखा कि ऊंट के उसमें भी समझ लीजिए नहीं, सिर से कभी कोई पहाड़ फोड़ा जा सकता है, सिर से भी, अपने इस सिर से कोई पहाड़ फोड़ा जा सकता है। सुई में से ऊंट निकल सकता है, सुई में से ऊंट निकलना है, ऊंट के मुंह में कुछ नहीं डालना है, सुई के छेद में से ऊंट और हाथी भी निकल जाएं तो निकल जाएं। हम अपने सिर से कभी पहाड़ को फोड़ भी दें तो फोड़ सकते हैं, आसमान में फूल लग जाएं तो, लगते तो नहीं, ऐसा होता नहीं, लेकिन लग जाएं तो लग जाएं। लेकिन असंयम अवस्था में रहने वाले ग्रस्तों को घर गृहस्थी में ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती है। ध्यान की सिद्धि का मतलब है शुद्ध आत्मा की अनुभूति। रत्नत्रय मनासाध्य, रत्नत्रय के बिना ये संभव ही नहीं है, और रत्नत्रय की पूर्णता में शुद्धोपयोग आता है। ऐसा शुभचंद्र आचार्य महाराज ने ज्ञानार्णव में लिखा। बाहुबली ध्यान में क्या सोच रहे, ओह मैं किन व्यर्थ के विकल्प जालों में पड़ा। कर्तृत्व का भाव लेकर के काम किया, भोक्तृत्व का भाव लेकर के काम किया, स्वामित्व पने को लेकर के व्यर्थ के विकल्पों में पड़ा। हमारी आत्मा का स्वभाव कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व का नहीं है, ऐसा विचार उन्होंने किया। और जब विचार में, चिंतन में, शुद्धोपयोग में उनके उपयोग की स्थिरता बनी तो उनको केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान किस अवस्था में हुआ, जब ये अनुभव आने लगा कि ये जो कुछ भी चला है ये तो सब व्यर्थ के विकल्प जाल थे। यथार्थ सच्चाई तो ये है कि ना तेरा है और ना मेरा है, चिड़िया रैन बसेरा है। ना तेरा है ना मेरा है, चिड़िया रैन बसेरा है। सुबह शाम का डेरा है, डेरा तो सुबह शाम का है, ना तेरा है ना मेरा। चिड़िया आई, रात्रि विश्राम किया,
पक्षी सुबह होते होते दिग्देशेभ्य खगायेत सम बसंती नगे नगे सौ सौ कार्यवशात यान्ति दीक्षु देशे प्रगे प्रगे। पूज्यपाद स्वामी ने स्टोपदेश में लिखा है, अध्यात्म का ग्रंथ है। तो ऐसी आध्यात्मिक युक्तियां, ऐसी शोक्तियां ये कहती हैं जो बाहुबली अनुभव कर रहे हैं कि यथार्थ में न तेरा है न मेरा है, चिड़िया रैन बसेरा है, सुबह शाम का डेरा है। ऐसा अनुभव ध्यान की अवस्था जिस साधक को प्राप्त होती है, परमार्थ से केवल ज्ञान प्राप्त करके वही सिद्ध पद को प्राप्त होता है। व्यर्थ के विकल्प जाल कैसे बन जाते हैं? सेठ जी के यहाँ बरसों का नौकर ईमानदारी से सेवा करता था। सेठ जी भी बहुत खुश रहते थे। उसने भी अपना ही घर का मान करके सेठ जी की सेवा की, सार संभाल करता था। दिवाली का समय आया, सेठ जी ने काम बताया, कमरे को अच्छे से साफ करना, ज्यों का त्यों सामान सजा करके रख देना, देखो सब सामान अच्छा है, कीमती है, साफ सुथरा करना, जमा करके रखना। सेठ जी अपने काम से निकल गए बाहर। शाम को आए, देखा, अरे क्या हो गया? नौकर उदास निराश, हाथ जोड़ लिए। सेठ जी बहुत बड़ी गलती होगी। क्या गलती हो गई? ये आपकी जो बहुत पुरानी घड़ी रखी थी, कीमती घड़ी, वो मेरे से रखते समय जमीन पर गिर जाने से फूट गई, बड़ा नुकसान हो गया। आप जो भी दंड देना चाहें दे सकते हैं, मुझसे गलती हुई है। सेठ जी के मन में विकल्प आया, ऐसी लापरवाही तो ये अभी तक नहीं करता था, लेकिन आज कैसे हो गई? भरोसेमंद आदमी है, मन में थोड़ा सा क्रोध भी आया, नुकसान हो गया है, बड़ा नुकसान हो गया है। डांटा फटकारा, लेकिन दंड देना जैसा उचित नहीं लगा। कह दिया सावधानी से काम करना चाहिए, लापरवाही कर दी, इतना बड़ा नुकसान हो गया। उसने भी कहा, सेठ जी बराबर ध्यान रखेंगे, गलती हो गई, क्षमा करो। और नौकर निश्चिंत होकर के जाने को हो गया। सेठ जी को लगा, अरे इसने क्षमा मांग ली तो फिर ही हो गया। मेरे मन में तो बड़े विकल्प हैं, अब क्या करें? कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकते हैं, भरोसेमंद है, काम का आदमी है। फिर भी सेठ जी ने कहा, अरे भाई देख, तू कितना पुराना है, भरोसेमंद है, ऐसा नुकसान तो तेरे से कभी होता नहीं, आज कैसे हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले सेठ जी बराबर ध्यान रखेंगे। जाने को हुआ तो सेठ जी कहने लगे, अरे तेरे बारे में क्या बताएं, जब जब भी मैंने कुछ अच्छा करने का सोचा, जब जब भी मैंने अच्छा करने का सोचा और तूने कोई ना कोई नुकसान ही कर दिया। क्यों, क्या बात है? चलो कोई बात नहीं, बाद में बताएंगे। नौकर चला गया, आराम से सो गया। सेठ जी को रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि सेठ जी का नुकसान। नौकर ने क्षमा मांग ली, निर्विकल्प हो गया, सो गया। अगले दिन जब आया तो सेठ जी को उसको चेहरे से लगा ये तो खूब आराम करके आया है, निश्चिंत है। और सेठ जी के चेहरे पर तो विकल्प दिख रहे थे। नौकर ने पूछा, सेठ जी विकल्प दूर नहीं हुआ अभी तक आपको? अरे बोले क्या बताऊं, कुछ नहीं, चलो काम करो। काम कर लिया। जब शाम को जाने को हुआ नौकर, तो सेठ जी कहने लगे, देख जब जब भी मैंने तेरे को कुछ अच्छा करने का सोचा, तूने कोई ना कोई नुकसान कर दिया। मैं 2-4 दिन से सोच रहा था इस दीपावली पर तेरे को क्या गिफ्ट दूं, और इसी घड़ी के बारे में सोच रहा था। ये घड़ी बहुत दिन की रखी है, मैं अपने नौकर को दे दूंगा। अब तूने नुकसान कर दिया, अब वो गिफ्ट में घड़ी मिलने वाली नहीं। इतना कह करके सेठ जी फ्री हो गए और नौकर घर गया तो आज की रात नौकर सोया ही नहीं। नुकसान नहीं होता तो घड़ी मिल जाती, नुकसान नहीं होता तो घड़ी मिल जाती। और सेठ जी कह के फ्री हो गए कि भाई मैंने तो मन बनाया था कि दे देता, अब नुकसान हो गया, गया। सेठ जी निर्विकल्प और नौकर विकल्प में। एक दिन सेठ जी को नींद नहीं आई, एक दिन नौकर को नींद नहीं आई। घड़ी ना सेठ जी के पास है, घड़ी ना नौकर के पास है, घड़ी अब किसी के पास भी नहीं। लेकिन जब तक सेठ के मन में था कि घड़ी हमारी, तो विकल्प सेठ को बना रहा। और जब नौकर को लग गई ये घड़ी मुझको मिलने वाली थी, रात भर नींद नौकर को नहीं आई। वस्तु हमारे तुम्हारे पास है ही नहीं। व्यर्थ के विकल्प जाल पार करके मैं और मेरेपन का भाव लाते हैं, और मैं और मेरेपन का भाव अज्ञानता की श्रेणी में आता है। और यही अज्ञानता संसार में विकल्प जाल बना करके दुखदाई बनती है।
इस अज्ञानता से दूर होना हमारा पुरुषार्थ माना जाता है। महावीर भगवान भी जब दीक्षित होकर के आगे बढ़े तो जिस रास्ते से गंगा के रेतीले रेतीले भाग से आगे बढ़े तो चरण चिन्ह वहां पर कुछ पड़ गए। किसी को देखने में लगा यहाँ से कोई आदमी निकला हुआ है, और पूछताछ की तो किसी ने कहा इस तरफ कोई आदमी गया हुआ है। चिन्हों को देख करके ज्योतिषी को ये लगा ये पैरों के निशान जो बने हैं, इन लक्षणों से ये लगता है कोई चक्रवर्ती सम्राट यहाँ से निकला है, चक्रवर्ती सम्राट निकला है। और ये भाव बना करके कि उसके पास तक यदि हम पहुंच जाएंगे तो पुरस्कार में कुछ बहुत मिलेगा, क्योंकि मैं उस चक्रवर्ती के लक्षणों को बताऊंगा, वो प्रसन्न होगा, पुरस्कार भी देगा। निशानों को देखते देखते ज्योतिषी आगे बढ़ता गया, गंगा के किनारे रेतीले भाग से आगे बढ़ता गया और निशान जहां पर समाप्त होते हैं वहां जाके उसने देखा एक आदमी ऐसा खड़ा हुआ है जिसके शरीर पर कपड़े भी नहीं है। अब शरीर पर कपड़े भी नहीं है और ये निशान यहीं आकर के समाप्त हो रहे, आगे कोई निशान नहीं गए, और ये निशान जहां पर समाप्त हो रहे वो आदमी ऐसा दिख रहा जिसके शरीर पर कपड़े भी नहीं है। अब कपड़े भी नहीं है तो ये सम्राट कैसे होगा? सम्राट का तो लाव लश्कर होता है, वेशभूषा होती है, हीरे जवाहरात के हार होते हैं, मुकुट होता है, ये होता वो होता है, और यहां तो देख रहे तो कपड़ा भी नहीं है, खाने पीने का इंतजाम भी नहीं दिख रहा। बड़े संदेह में आ गया, पसोपेश में पड़ गया, मेरा गणित गलत हो रहा है। चिन्ह तो कह रहे हैं कि ये सम्राट होगा, लेकिन यहां तो दरिद्रता दिखाई दे रही है, झोपड़ियां भी नहीं, कुटिया भी नहीं, खान पान का इंतजाम नहीं, कपड़े भी नहीं, सम्राट कैसे होंगे? बड़े सोच में पड़े हुए थे। किसी ने आके पूछा क्यों भैया चिंतित दिखाई क्यों दे रहे? अरे मेरा सारा का सारा सामुद्रिक शास्त्र फेल हो रहा है, मैं अपने ग्रंथ को मैं गंगा में बहाई देता हूं, ऐसा गलत ग्रंथ मेरे हाथ कैसे पड़ गया? मैं तो सोचता था मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं, लक्षणों के आधार पर सब फलाफल बताता था, लेकिन आज तो मेरे सारे गणित फेल हो रहे हैं, क्योंकि चरण के चिन्ह बता रहे सम्राट होगा, लेकिन मुद्रा तो दरिद्री की बनी हुई है। सुन करके उस आदमी ने कहा ज्योतिषी समझो जरा, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये महापुरुष है, महापुरुष है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये महाराजा सिद्धार्थ और प्रिय कारिणी मां त्रिशला के राजकुमार हैं। क्या कहते हो? सिद्धार्थ के पुत्र हैं? सिद्धार्थ तो बड़े सम्राट हैं। हाँ, मां त्रिशला के पुत्र हैं, मां त्रिशला के पुत्र हैं। कौन? वर्धमान महावीर। ये वर्धमान महावीर हैं? नहीं नहीं, ये वर्धमान महावीर नहीं हो सकते हैं, नहीं नहीं, ये वर्धमान महावीर हैं। फिर इनका वैभव कहाँ है? वैभव था, लेकिन इन्होंने छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है। फिर चक्रवर्ती कैसे? सुनो ज्योतिषी, इनमें चक्रवर्ती के लक्षण तो थे, ये तो तीर्थंकर का पुण्य लेकर के आए हैं, इनके पास सब वैभव था, लेकिन इन्होंने निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा में सबका त्याग कर दिया है। ये चक्रवर्ती आज भी हैं, लक्षण चक्रवर्ती के आज भी हैं, लक्षण तीर्थंकर के आज भी हैं, लेकिन अब ये वैभव के चक्रवर्ती नहीं है, यह तो वीतरागता के धर्म के चक्रवर्ती है। और जब ऐसा समाधान मिला तो आश्चर्यचकित हो गया और विनम्रता से प्रणाम करते हुए अपने गणित को, अपने सिद्धांत को, शास्त्र को, सामुद्रिक लक्षणों को सच मान करके आगे बढ़ गया। बंधुओं, आकिंचन धर्म यही है कि हम अंतरंग से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानें, बाहर के परिग्रह को कम करते हुए अंतरंग के मन के विकल्पों को भी दूर करें। आप कहोगे संयम ले लिया, तप कर लिया, त्याग कर दिया, उसके बाद भी आकिंचन में करें, छोड़ दो का मतलब क्या है? अरे बाहर का तो छूट गया है आकिंचन तक आने तक, लेकिन मन के विकल्प जाल भी जीवन को भारी बना देते हैं। मन के उन विकल्पों को भी दूर करके निर्विकल्प होना अपने आप में आकिंचन धर्म है। इसी शुभ भावना से आप निरंतर ऐसे ही 10 धर्मों की आराधना करें महावीर भगवान।